आज मैं स्वादिष्ट हेल्थ के लिए कमर दर्द, पैर दर्द या वर्क जिसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों के लिए परिवार में सूखा मेवा अलग अलग से दो तो खाने नहीं चाहते हैं, तो एक साथ इसको मैं आज लड्डू बना रही हूँ। इस लड्डू को बनाने के लिए सौंठ, जो कमर दर्द, पैर दर्द, किसी भी तरह का दर्द के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। खजूर, किशमिश, मुनक्का, ब्लैक किशमिश, काजू बादाम, सफ़ेद तिल, हरा सौंफ, गरी, गोंद, लड्डू गोंद 100 ग्राम है। और ये सभी को ले लिए। तिल को पहले मैं पोस्ता दाना जो था, पोस्ता दाना 100 ग्राम था, इसको मैं हल्का भून कर निकाल चुकी हूँ। ये सफ़ेद तिल को भी हल्का ज़रा ज़रा भून लेना है, इसलिए भून लेना है ताकि वह नष्ट ना हो। उसके अंदर जो नमी की मात्रा है वह सूख जाए। तो इसको थोड़ा सा एक साथ ही पम्पकिन सीड, अखरोट, पिस्ता, थोड़ा सा पिस्ता ली थी, थोड़ा ही 25 ग्राम के लगभग 50 ग्राम पम्पकिन सीड, 25 ग्राम पिस्ता दाना और अखरोट। इन तीनों को ही एक साथ भुना जा सकता है, इसलिए इससे भुना जा सकता है कि हल्का ग्राइंड करना है। तो ये तीनों का लगभग साइज एक ही है और एक साथ भुना भी जाएगा और एक साथ ग्राइंड भी हो जाएगा। उसके बाद सबको मैं मिक्स कर दूँगी। ग्राइंड करने के लिए बड़ा वाला मिक्सी जार ही लेंगे। पोस्ता दाना और तिल को एक साथ रखा भी जा सकता है और भुना भी जा सकता है। यह अखरोट, पम्पकिन सीड, पिस्ता दाना, ये भी सभी भुना जा चुका है। जस्ट एकदम मध्यम आंच में 4 से 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं भुनना है। इसको भी निकाल लूँगी। अब मैं काजू बादाम को भी, इसको भुनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा इसको भी भून लूँगी, भून रही हूँ। काजू बादाम भी भुना जा चुका है, इसको भी निकाल लूँगी और अब गोंद डालूँगी। अब इस गोंद को सूखी कढ़ाई में ही डाल करके भून लेना है। यह लगभग 100 ग्राम के लगभग है गोंद। यह कमर दर्द, पैर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। वक्त की कमी रहती है, अब एक एक चीज़ लेकर खाना, उससे अच्छा है कि एक साथ ही सबको क्यों ना लड्डू जैसा बना लिए। एक लड्डू खा लिए या बच्चों को देना है, बुज़ुर्गों को देना, किसी को भी देना है। इसके लिए आज थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, समय का भी सदुपयोग करना है। तो यह भूनते भूनते अपने आप देखिएगा कि इसका टोटल कलर चेंज हो जाएगा। देखिए स्वयं ही थोड़ा सा तेज़ आंच में ही देखिए अपने आप इसका कलर चेंज हो रहा है। और सब अब थोड़ा सा तेज़ आंच जो तेज़ था उसको मैंने कम कर दिया, क्योंकि नहीं तो जल जाएगा। जैसे ही ये सफ़ेद सफ़ेद होने लगा तो आंच मैंने एकदम फिर से सिम कर दिया है। अब थोड़ा देर तक टाइम वक्त लगेगा, लेकिन हाँ हो जाएगा। इसको भून लेना है। यह सभी सूखा मेवा के दुकान में ही मिल जाएगा। मैं श्यामनगर में रहती हूँ और कांकीनाड़ा में गर्भू साहू जी का दुकान है, बहुत ही अच्छा दुकान है। दाम भी सही लेते हैं, एकदम परफेक्ट दाम लेते हैं। व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और सामान आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि उनके दुकान में सेल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं भी एक साथ ही सब कुछ वहीं से मंगवा चुकी हूँ। आप भी जहाँ भी रहते हो, सूखा मेवा के दुकान से ही आपको लेना है, जहाँ पर सेल ज़्यादा हो, ताकि सब सामान हमको एकदम ताज़ा ताज़ा मिले। किसी में भी तो आपका लड्डू स्वादिष्ट बनेगा, घर के लोग खाएंगे, इसको भी आप खिलाइएगा, सभी आपकी प्रशंसा करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए इस तरह से चेंज हो गया। गोंद को भूनने के लिए ज़रा सा एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है। तो यह जैसे भुना जा रहा है, तो अब यह भुनाया कि नहीं, इसका अनुभव मैं कैसे करूँगी। तो एक मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको हाथ से दाबेंगे। यदि यह पूरी तरह से एकदम कुरकुरा दब जा रहा है तब सोच लीजिए कि भुना गया। और यदि नहीं हो रहा है तो इसको और थोड़ा सा भुनने की आवश्यकता है। मध्यम आंच में ही इसको भुनना है, भूनते ही रहना है। मैं ट्राई कर रही हूँ, देखिए
नहीं, अभी नहीं हुआ। देखिए यह इस अवस्था में आया, इसका मतलब कि यह नहीं हुआ, इसको और थोड़ा सा भूनने की आवश्यकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज कर दे रही हूँ। और अब मैं 2 मिनट के बाद फिर से इसको देख रही हूँ कि देखें कि क्या यह भुनाया या नहीं। तो इसको ठीक उसी तरह का टेस्ट करना है। बगल में ही इसको रखिएगा, कोई भी चीज़ बर्तन थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि अपने हाथ को भी बचाना है। अब इसको मैं देखिए, ये एक आवाज़ आ रहा है ना, देखिए ये हो गया, ये भुना गया। अब क्या करूँगी, गैस को ऑफ़ कर देना है। गैस को ऑफ कर देने से ये देखिए उसमें एक छोटा होता है, बड़ा होता है, तो कोई भुनाया कोई नहीं भुनाया ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, गैस ऑफ करके इसको इसी में छोड़ देंगे, बाकी का काम करेंगे। अभी जैसे गरी रखा हुआ तो इसको भी तोड़ना है, ग्राइंड करना है, लड्डू है, ये गुड़ है, तो ये सब काम करना है। तब तक यह इस गरम कढ़ाई में ही भुना जाएगा और इसको नहीं भूनना है। कि पहले इसमें मैंने काजू ग्राइंड किया था। अब मैं एक एक करके, जैसे यह पोस्ता और तिल है, इसको ग्राइंड करना है, सौंफ ग्राइंड करना है, तो एक साथ एक एक करके उसी में डालते चले जाएंगे। मैं सौंफ ले लूँगी। मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और गोंद को इसी में रहने दी हुई हूँ, बाकी काम अब कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैंने इसी को सौंफ इस अवस्था में पहुंच चुका है। अब इसमें मैं तिल और पोस्ता दाना डाल दूँगी। इसमें सौंफ, तिल, पोस्ता दाना है, इसको भी थोड़ा ज़रा ग्राइंड हो जाए तो बस इतने ही दें। एक अच्छी सी स्मेल भी आ रही है। यह सौंफ और पोस्ता दाना भी ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें मैं यह पम्पकिन सीड, काजू बादाम सब कुछ थोड़ा सा जस्ट ज़रा सा दरदरा कर दूँगी। उसी तिल और पोस्ता दाना, सौंफ, उसी में मैंने वह पम्पकिन सीड का जो तैयार किया था, पम्पकिन सीड, ये सबको उसी साथ एक साथ ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। ये लगभग ग्राइंड हो चुके हैं, इनको निकाल लूँगी अलग। यह अलग बाहर कर दी। अब इसमें मैं काजू बादाम जो था उसको ले लूँगी। तो काजू बादाम को जस्ट एक दरदरा हो गया। यह जो मैं सौंठ ली थी, इसको चाहे किसी भी, ये जो है मुसल है उसका, जो इसी से मैंने इसको कूट लिया। अब कूट करके इसको भी मिक्सी में डाल दूँगी, क्योंकि डायरेक्ट यदि मिक्सी में डालती हूँ तो उसका जो ये है ना वो नष्ट हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कूट लिए, नरम हो गया, थोड़ा सा तोड़ करके मिक्सी में डालूँगी। सौंठ को छुरी की मदद से भी इस तरह से तोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार हम लोग अदरक को क्या करते हैं, उसको छोटे छोटों में टुकड़ों में डालने के बाद ही मिक्सी में डालती हूँ, तो इसी तरह से सौंठ भी है, इसको भी उसी तरह से करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद एक बर्तन में ले लूँगी और इसमें जो डस्ट वाला हिस्सा है इसको अलग मैंने रख लिया, और जो इसमें रेसा जो थोड़ा सा बड़ा है उसको फिर से ग्राइंडर में डाल दिया। यह सौंठ का जो रेसा है जो अदरक में भी रहता है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग से निकाल लेंगे। निकाल करके इसको दूध या चाय, दूध में ही डाल करके पी लूँगी। गर्म दूध में डाल करके पीने से वो जो कमर दर्द, पैर दर्द है, इसके लिए तो एकदम बाढ़ दवा है। ये जो भी बड़ा वाला हिस्सा है वो सबको मैंने निकाल लिया। अब मैं यह जो गरी जिसको मैं छुरी से काट चुकी हूँ इसको भी ग्राइंड करूँगी। मिक्सी जार में मैंने गरी डाल दिया है। अब गरी को ग्राइंड करूँगी। लगभग ग्राइंड हो चुका है, इसको थाली में डालना है। हम लोग तो दांत वाले हैं इसलिए ग्राइंड किए हैं, लेकिन इसमें ज़रा सा दरदरापन है तो उसको रहने दिए। और यदि बुजुर्ग के लिए बनाना है तो सबको मिक्सी में एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड करके लड्डू बनाया जा सकता है। अब ये जो बचा हुआ अंश है इसको मिक्सी में डालूंगी, और यह जो किशमिश वाला अंश, खजूर किशमिश बचा हुआ है, इसको सबको एक साथ ही ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मैंने बादाम भी डाल दिया, 2-4 बादाम जो खड़े खड़े थे, और बाकी सब चीज़ एक साथ डालकर अब ग्राइंड करूँगी। यह काजू किशमिश, ये किशमिश, मुनक्का, खजूर सब कुछ एक साथ कर दिए। अब यह गुड़ पड़ा हुआ है तो अब इस गुड़ को तोड़ लूँगी
और गुड़ को तोड़ने के बाद उसी में सिर्फ गरी और सौंठ, क्योंकि यह गरी और सौंठ भुना नहीं गया है तो इसको और गुड़ को एक साथ मिला करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी। पानी नहीं डालना है, एकदम नहीं डालना है। गुड़ को मैंने इसी की मदद से तोड़ चुकी हूँ। अब इसमें वह जो गरी और सौंठ इसको मैं मिलाकर रख दूँगी। यह गरी, सौंठ और गुड़ अब मिलाने के बाद ऐसे समय की कमी है, रखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो कढ़ाई में ही सीम आंच में इसको गरम करूँगी। अपने आप धीरे धीरे वह पूरा पिघल जाएगा। जब चाशनी जैसा लगेगा कि हाँ हमारा गुड़ पूरा तैयार हो चुका है, तो उसमें जो कुछ मैंने इसके पहले तैयार किया वो सभी चीज़ को उसी में कढ़ाई में डाल देना है। और वह जो गोंद है हमारा, गोंद को भी ज़रा सा तोड़ देंगे, बस टूट जाएगा, उसको भी लास्ट में डालेंगे, एकदम लास्ट में। यह गोंद अच्छी तरह भुना गया है, इसकी आवाज़ आप पा ही रहे हैं कि इसको और कुछ नहीं करें। इसको चाहे तो ऐसे क्रैश कर देंगे, लेकिन ज़रूरत क्या है, ऐसे करने से ये टूट सकता है, कोई दरकार नहीं है। अब इस कढ़ाई में सर्वप्रथम घी लूँगी, क्योंकि लड्डू बना रही हूँ तो घी तो अवश्य चाहिए ही। 50 ग्राम के लगभग मैंने घी ले लिया है। अब घी में वो जो गुड़ था, गुड़ और गरी एक साथ की हूँ, उसको ही डाल करके इसमें चलाना है। इसमें मेथी भी डाला जा सकता है, मेथी डालने से वह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने आज मेथी नहीं डाला है, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कोई इसको खाएं, तो स्वादिष्ट इसलिए बनाना चाहती हूँ। कोई भी माँ, कोई भी व्यक्ति बनाता है तो स्वादिष्ट बनाने का बस एकमात्र कारण यही है कि सब कोई उसको खुशी खुशी स्वीकार करे और स्वयं भी खुशी खुशी ही स्वीकार करो। तो इस आरंभ में यह जो फ्लेम है ज़रा सा तेज़ कर दूँगी, और लेकिन बस दिमाग में रखना है कि कोई भी सामान मेरा जलना ना चाहिए। तो इसमें गुड़, गरी और सौंठ ये तीनों ही डाला हुआ है, ये मिक्स्ड हो रहा है। जब हो जाएगा लगभग, थोड़ी देर तक इसको पकाना है, पक जाएगा तो बाकी जितना सामान है, पहले किशमिश डाल दूँगी, उसके बाद काजू है, पिस्ता है, सौंफ है, एकदम अंत में यह गोंद डालूँगी। 5 मिनट भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही देखिए यह गरी में भी तो तेल रहता है और घी डाली ही हूँ, तो अपने आप यह तेल को, घी को छोड़ दिया है, इस अवस्था में पहुँच गया। फिर भी इसको 2 मिनट और भूनूँगी, और भुनने के बाद फिर एक एक करके सब मिलाऊँगी। गुड़ का कलर चेंज हो चुका है, इसको मैं, क्योंकि ये जैसा लग रहा था ना कि ये कढ़ाई में पकड़ ले रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि गुड़ को गैस ओवन बंद कर दी थोड़ी देर के लिए। अब ज़रा सा गुड़ को अलग बाहर निकाल करके इसको कि हाँ यदि यह ठीक से गोल बन रहा है अच्छी तरह से, तो देखिए आराम से हो गया ना एकदम। तो अब इसको मैं एक एक करके सब इसमें डालूँगी। अब इसमें सबसे पहले मैंने किशमिश, मुनक्का और पिस्ता, अखरोट जो था उसको तो मैंने भुना नहीं था, इसलिए सर्वप्रथम उसको डाली। 2-4 बार चला लूँगी। 1-2 बार चलाने का मतलब है कि उसको अच्छी तरह से, जो मैंने डाला उसको अच्छी तरह से गुड़ में मिक्स कर ली। अब जो तिल पोस्ता वाला पेस्ट, जो डस्ट बनाई थी, उसको मैं डाल चुकी हूँ, इसको भी अच्छी तरह से चलाऊँगी। फ्लेम मध्यम ही है, और पकड़ की मदद से इसको अच्छे से पकड़ ली हूँ, और यह भी अच्छी तरह से मिक्स्ड हो गया है। अब इसमें काजू बादाम का जो पाउडर बनाई हूँ उसको डालूँगी। स्वयं ही वीडियो भी बना रही हूँ, जिसकी वजह से मैं यह नहीं दिखा पा रही हूँ कि कैसे मैं डाल रही हूँ, तो नॉर्मली आदमी उसमें रखा हुआ है उसको डाल देगा। अब काजू और बादाम मैंने डाल दिया, अब इसको भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। पहले यह काजू बादाम भी इसमें अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसमें सबसे अंत में जो गोंद मैंने भून के रखा है उसको डालूँगी। यह भुना हुआ गोंद है, तो इसको मैं इसमें अंत में डाल दी, और एकदम लास्ट में थोड़ा सा घी भी, जब गैस ऑफ करेंगे तो उस समय थोड़ा सा घी डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। पहले स्वादिष्ट लड्डू के लिए यह बन के तैयार है। अब गैस तो मैंने ऑफ कर ही दिया,
अब थोड़ा देर भी हो गया, आराम से मैं छू भी पा रही हूँ। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा असली घी, फिर से थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल देंगे। 2 चम्मच घी डाल दी और हाथ से छू भी पा रही हूँ, है ना। मतलब थोड़ा देर हो गया है। अब इसको लड्डू, आराम से लड्डू बन जाएगा। देखिए पूरे अच्छी तरह से, अंदर में थोड़ा सा गरम गरम है तो अच्छी बात है, ताकि पूरा ठंडा हो जाने से तो लड्डू बनता ही नहीं है ना। खूब कस के दाबना होगा। इसी तरह से स्वादिष्ट पौष्टिक लड्डू बन के तैयार है। अवश्य ही खाइए, और जो भी मुझसे गलती हुई या जो भी और कुछ एडवाइस हो तो ज़रूर से उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, और नवरात्र में तो यह बहुत ही हेल्दी लड्डू है। नवरात्र में उपवास रह के भी इसको खाया ही जा सकता है। धन्यवाद। थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया था तो लड्डू बनाते बनाते ठंडा हो गया, तो क्या करूँगी, इसे दोबारा मैंने गैस में चढ़ा दिया। एकदम सीम आंच में, थोड़ा सा गर्म होगा, इसको चलाऊँगी ताकि जले नहीं। इसका विशेष ध्यान देना है कि जलना नहीं चाहिए चलाते हुए। उसके बाद फिर से मैं दोबारा लड्डू बना दूँगी। लगभग थोड़ा सा 2-4 मिनट मैंने इसको गर्म किया। अब करने के बाद हाथ को जलाना भी तो नहीं है, लड्डू भी खाना है, हाथ भी ना जले। तो लगभग ये तैयार हो गया है। अब इसको जल रहा है, गर्म है ज़्यादा, कोई बात नहीं है। इसको मैं इसी तरह से भी रख सकती हूँ या लड्डू बना के रख सकती हूँ। लड्डू तो बन ही चुका है। निश्चित रूप से आप बनाइए और खाइए। वीडियो देखने के लिए, अपना मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद। जय माँ दुर्गा, जय प्रभु।